ऑन हो गया, एक बार कट के फिर से कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप मुझे देख सकते हैं, हमारी मौजूदगी जो है ललमनिया गांव के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि राजकीय मध्य विद्यालय ललमनिया, प्रखंड खुटौना, जिला मधुबनी में अभी हमारी मौजूदगी है। हम एक पड़ताल के लेकर के आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पड़ताल के तहत आखिर क्या हेराफेरी हुआ है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 25 तारीख को यानी कि 25 जून को यहाँ पर इसी विद्यालय के अंदर इलेक्शन हुआ था। आइए हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन व्यक्ति थे उस इलेक्शन के तहत, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हकीकत है और कितना जो कुछ भी है सच्चाई वो हम लाने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग थे 25 तारीख को यहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे तब? उसमें थे। तो सर, निर्वाचित जो घोषणा हुआ था, एक पक्ष था आपको संतोष यादव जी, दूसरे पक्ष थे संतोष दास जी। क्या लगा था आपको, विजय प्राप्ति किनको किया गया था? यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। वीडियो ग्रामीण से है। हाँ, हम लोग भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, बोल सकते हैं, बोलिए ना। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सचिव का चुनाव हुआ जी। इस मतलब ग्रामीण में ललमनिया पंचायत में मध्य विद्यालय में जी। तो ग्रामीण को मतलब सूचना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बीओ साहब किसी ग्रामीण को नई जानकारी मिला, अपने अनुमति से सचिव का चुनाव हो गया अपने मर्जी से जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललन पासवान। ललन पासवान। था आपका कथन यही है कि हमको कोई जानकारी नहीं हुआ जी, लोगों ने अपनी मनमर्जी से, बीओ साहब ने अपनी मनमर्जी से करा लिए जी, वही ना जी। ठीक है, हम और आदमी से जानना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी, यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, क्या आप देखे थे उस टाइम थे? ललन पासवान। अरे, आप थे उस टाइम में? नहीं, हम प्रदेश में था। प्रदेश में थे। चलिए छोड़िए, आइए सर। अच्छा, जो व्यक्ति है जिनको जो संतोष दास जी है जिनके साथ घटना घटी है, आइए पहले हम उनसे भी जानकारी लेते हैं, उसके बाद में जनता से भी लेंगे क्या हकीकत है, आखिर क्या सच्चाई है। उसी के लेकर के हम पड़ताल करने के लिए आ गए हैं इसी विद्यालय के अंदर। आइए सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार दास। अच्छा, आप ही के साथ ये घटना घटी है? जी 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 सर। घटना सर क्या है, निचोड़ आप बताइए जनता में। सर, निचोड़ ये है कि कल चुनाव है तो आज जो है सो डायरी दिया गया जिसमें दस्तखत ग्रामीण का होता है। तो 3 बजे में डायरी दिया गया, तो घूम के अपना जो भी है 10, 20, 30 आदमी का दस्तखत कराया गया। उसके बाद यहाँ पे चुनाव का डेट निकाला गया, 25 तारीख का चुनाव हुआ। तो वहाँ पे जो ग्रामीण आया तो ग्रामीण के बीच में चुनाव हुआ। चुनाव के दरमियान हुआ यह कि चुनाव क्लियर नहीं हुआ, सब ग्रामीण उठ के चला गया। उसके बाद आधा घंटा 30 मिनट के बाद आया बीओ साहब। बीओ साहब आया तो बोला कि चुनाव होगा, यहाँ पे चुनाव हम करवाएंगे आज। चुनाव करवाने के दरमियान में यहाँ पे चुनाव का जो भी 1 घंटा लेट हुआ, 1 घंटा में चुनाव हुआ। वहाँ शुरू से लेकर और जब तक बीओ साहब गया तब तक हमको जीत घोषित कर दिया गया, जो कि ग्रामीण के बीच में आप पूरा गांव में घूम करके पूछ सकते हैं ये चीज़ कि संतोष दास जी को घोषित कर दिया गया। लेडी महिला सीट है, पूनम देवी मेरा पत्नी है, उनको हम खड़ा किए सदस्य के रूप में, वहाँ सचिव के रूप में उसको चयनित किया गया और वो उसको जीत घोषित कर दिया गया। बीओ साहब को हम फोन किए, वहाँ पे नहीं मान हुआ तो हम लोग जितना भी मेरे सदस्य था सबको 4 चक्का में बैठा करके हम ब्लॉक पे ले गए, अभियासी पे। वहाँ पे बीओ साहब को फोन किए तो बीओ साहब बोला कि हम तो निकल गए हैं मधुबनी, सो आप कल आइए। हम बोले सर सबको लेके आवे, अकेले आवे? तो अकेले आइए आप। फिर सुबह होके गए तो बोला कि ये लोग बोल रहे हैं कि विकलांग वाला ओल जोल है, विकलांग वाला विकलांग बच्चा नहीं है, बच्चा का माँ विकलांग है। तो बीओ साहब को बोले हम ठीक है सर, विकलांग का बेटा फंसा है तो विकलांग वाला चुनाव करवा लीजिए, वो विकलांग का चुन के दीजिए। फिर मार साहब को बोला गया, मार साहब लिस्ट निकाल के दिया, 5 गो स्कूल में बच्चा विद्यालय में विकलांग था, उसमें वहाँ पे गए तो एगो विकलांग को चयनित हो गया, वो भी विकलांग मेरे ही सपोर्ट में हो गया। उसके बाद बोला कि यहाँ चुनाव होगा फिर से बीओ साहब हमको बोला चुनाव होगा, तो हम बीओ साहब के क्यों सवाल बोले कि जब चुनाव करवाइएगा आप तो हमको पहले सूचित कीजिएगा ना। एक पार्टी को बुला लीजिएगा 5 घंटा पहले, हमको गुमराह कर दीजिएगा। 3 घंटा में हम पहुँचे वहाँ पे कहीं और थे, फिर ऊपर लोग पे बोला आने के लिए बीआरसी पे गए तो बोला कि घर जाइए सबको लेके आइए। मेरा इसी में मतलब सब नष्ट कर दिया बीओ साहब और उसको कर दिया।
अच्छा, जैसे कुछ जनता बोल रहे हैं कि हमको सूचना नहीं मिला हुआ है। हाँ, सही बात है। तो कहने का मतलब है आम चुनाव होता है, आम सूचना दिया जाता है, वो सूचना किसी को नहीं पता है। नहीं। तो ये तो यहाँ पे जो है ना पता हुआ, 10-20 आदमी को पता हुआ। संतोष जी, 1 मिनट। सबसे पहला बात कि इस ग्रामीण में सूचना होना चाहिए ना जी 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 कि सचिव का चुनाव जो होता है मध्य विद्यालय में, तो ग्रामीण स्तरीय से चुनाव होगा ना। अपने मतलब से तो किसी प्रकार का चुनाव नहीं होना यानी चाहिए। हर जगह अपना मनमर्जी किया है। हाँ, जी। हर जगह मन मर्जी किया है। ग्रामीण में सूचना होना चाहिए, उस प्रकार का चुनाव होना चाहिए, किसी का मतलब से नहीं हो सकता है। ठीक। अच्छा, हमारे सामने में कुछ चाचा जी हैं, बाबा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, हाँ आई ठाम रही है हाँ, चुनाव के टाइम में हम यहाँ पर थे। तो की सब मतलब की सब देखल यहाँ? यहाँ पर चुनाव तो हो गया, जी। उसमें माने पहले चुनाव में बहुत विवाद हुआ। विवाद होने के बाद कैंसिल हो गया था, तो BO साहब आए, BO साहब आए तो वोट करवाए। वोट कराने पर तो माने 9 ठो कैंडिडेट, 9 ठो सदस्य था वोट देने वाला। उसमें माने एक तो गद्दारी किया, वो मास्टर जो आया था वोट कराने के लिए, माने वहाँ का लखा स्कूल का है कि कहाँ का, जी जी। वो गद्दारी किया, वो हेरफेर किया वोट गिराने में। अच्छा। BO साहब जो अपने से देखे तो BO साहब मान गए उस समय कि नहीं, संतोष कुमार को 5 ठो सदस्य मिल चुका है, वो उसका हो गया। संतोष कुमार दास, उनके तरफ में 5 ठो मिल गया है, उनको हो गया है। BO साहब यहाँ पर सब कुछ बोल गए, लेकिन यहाँ पर चिन्हित नहीं किए, कागजात चिन्हित नहीं किए।